हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स ट्यूटोरियल बाय दिवेश सर। सो हम पिछले क्लास में सेट के बारे में बहुत सारा जानकारी इकट्ठा कर चुके हैं। तो आज का टॉपिक है वेन डायग्राम, साथ में हम लेटर स्टेज में पढ़ेंगे दैट इज इंटरवल्स। ठीक है, तो एक एक करके समझते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ वेन डायग्राम ड्रॉ किए, क्वेश्चन लिखे हैं, साथ में डायग्राम दो डायग्राम ड्रॉ किए हैं, ताकि एक में हम लोग रफ करेंगे, दूसरे में हम लोग पूरी तरह से फाइनल ड्राइंग लिखेंगे। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहना, तो आपको पता चल जाएगा। पहले यहां पे दिया है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। सो दो चीज याद रखो, अगर इंटरसेक्शन दिया है तो दो या तीन कलर जहां पे कॉमन आ रहा है उसी को ही फाइनल में ड्रॉ करना है। लेकिन अगर यूनियन दिया है तो जितने भी कलरफुल है सारे को ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, इतना दिमाग में रख के आगे बढ़ना है। तो पहले दिया ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए को छोड़ के, तो ये सेगमेंट आ गया हमारा। ठीक है, ये हो गया हमारा ए कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट आया हमारा सी कॉम्प्लीमेंट। तो सी को छोड़ने के बाद, तो सी को छोड़ने के बाद ये बन गया, ये बना, ये पार्ट, ये भी, ये। ठीक है, अब मैंने यहां पे बोल दिया है कि सीधा सिंपल सा चीज देखना है कि यहां पे क्या है। यहां पे एक्चुअली देखोगे तो इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन है तो जहां पे दो कलर है यूज हुए हैं या मल्टी कलर यूज हुआ है उसी को ही ड्रॉ करना है। तो नोटिस करो, यहां पे सिंगल कलर है इतने सेगमेंट में, यहां पे भी सिंगल कलर है दैट इज रेड कलर, बाकी सारे जगह पे मल्टी कलर है। ठीक है, तो बाकी सारे कलर को, बाकी सारे जगह को कलरफुल कर दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड पार्ट दैट इज ए डैश इंटरसेक्शन सी डैश। आई थिंक क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो इस तरह से तीन सेट दिया हो तो पहले देखना है कि पहले किसको करेंगे। जो भी ब्रैकेट में दिया होगा उसको पहले कर लेंगे, दैट इज ए यूनियन सी। ए यूनियन सी मतलब ए और सी को कंबाइन कर लेना है, दैट इज ये रहा ए पार्ट, ठीक है, और ये रहा सी पार्ट, तो हमने इसको कंबाइन कर लिया। अब इसने बोला कि इंटरसेक्शन बी पार्ट, तो बी पार्ट पहले ड्रॉ कर लेते हैं। तो बी अगर नोटिस करोगे तो ये वाला पार्ट है। ठीक है, अब मैंने क्लियरली बोला है कि क्या देखना है तुम्हें, यूनियन दिया है या इंटरसेक्शन दिया है। तो यहां पे क्लियरली इंटरसेक्शन दिया है, तो जहां पे डबल मल्टी कलर होगा उसी को ही ड्रॉ करना है। तो नोटिस करो, ये सेगमेंट में और ये सेगमेंट में मल्टी कलर है, तो वही हो गया हमारा दैट इज रिक्वायर्ड गिवन क्वेश्चन। ठीक है, या हम बोल सकते हैं कि दिस पार्ट इज ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बोला है कि शेड ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो पहले ब्रैकेट का काम पहले खत्म करते हैं, दैट इज बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी का इंटरसेक्शन तो क्लियरली पता है ये है। ठीक है, और यूनियन बोला है, यूनियन बाहर यूनियन बोला है किसको, ए के साथ, दैट इज ए ड्रॉ कर लेते हैं, ए ये है। ठीक है, और मैंने क्लियरली बोला है कि यूनियन मतलब जितने भी कलर है सारे को ड्रॉ कर लो। तो ये हुआ और ये हुआ, तो ये हो गया हमारा इतना पार्ट। ठीक है, दैट इज ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। आई थिंक क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट और बी है। ठीक है, तो ध्यान देना, सारे कॉम्प्लीमेंट को पहले ढूंढ लो। तो ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए को छोड़ के, तो ए को छोड़ने के बाद ये बचा, ठीक है, ये पार्ट बच गया हमारा ये हो गया हमारा ए कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट बोला है सी कॉम्प्लीमेंट। सी कॉम्प्लीमेंट को मैंने सी को छोड़ देना है और बाकी सारे ड्रॉ कर लेना है, दैट इज ये हो गया। ठीक है, अब यहां पे ध्यान से करना है, सी, ये पार्ट, ये
ये पूरा पूरा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सी कॉम्प्लीमेंट। अब क्या करना है, बी भी ड्रॉ करना है। दैट इज बी हमारा ये पूरा सेगमेंट है, उसको मैं ब्लैक से ड्रॉ करता हूं, ठीक है, और उसको क्रॉस कर रहा हूं ऐसे, ठीक है। अब क्लियरली दोनों में क्या है, इंटरसेक्शन है। तो इंटरसेक्शन में मैंने बोला है कि मल्टी कलर जहां पे यूज हो रहा है वही हो गया तुम्हारा रिक्वायर्ड पार्ट। दैट इज मल्टी कलर, मतलब 3 कलर। यहां पे हमने 3 कलर यूज किया है, तो 3 कलर कहां पे हो रहा है वो देख लेना है। दैट इज ये हो गया हमारा, यहां पे रेड भी है, ब्लैक भी है और ब्लू भी है। तो इतने रीजन में मल्टी कलर यूज हो रहे हैं, 3 कलर यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो फाइनल हमारा सिचुएशन हो जाएगा ये वाला, दैट इज इतना सेगमेंट। ये हो गया हमारा गिवन क्वेश्चन, दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। अब आप लोग बोलोगे कि हमारे पास 3 कलर कहां से यूज करेंगे एग्जाम में, तो बेटर है कि 3 सेम पेन में अलग अलग पैटर्न ड्रॉ कर लो। एक हॉराइजेंटल कर लो, एक वर्टिकल कर लो और एक क्रॉस कर लो, तो आई थिंक क्लियर हो जाएगा कि कौन सा रीजन हमें पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ए इंटरसेक्शन सी का होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो पहले यहां पे ध्यान देना है, मैंने बोला था कि पहले ब्रैकेट करेंगे, तो ब्रैकेट में दिया ए इंटरसेक्शन सी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो ए इंटरसेक्शन सी, नोटिस करो ये बात, ये है ए, ये है सी। तो ए इंटरसेक्शन सी क्लियरली इतना पार्ट हो रहा है और उसका कॉम्प्लीमेंट बोला है, मतलब उसको छोड़ के। तो उसको छोड़ने के बाद हमारा जो रहा उसको ड्रॉ कर लो, ठीक है। तो इतना हमें नहीं करना है, बाकी सारे करने हैं, ठीक है। ये हो गया, यहां तक, यहां से, यहां से, ओके, फिर ये वाला, फिर ये पूरा, ठीक है। तो हमने ये सेगमेंट छोड़ के बाकी ड्रॉ कर लिया है, वर्ड हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। ये हो गया हमारा ए इंटरसेक्शन सी का होल यूनियन कॉम्प्लीमेंट। फिर यूनियन बी करना है। यूनियन बी मतलब बी को कंबाइन कर लेना है। बी मतलब बी पूरा ये हो गया, दैट इज ये हो गया हमारा बी, है ना। और मैंने क्लियरली बोला है यूनियन मतलब सारे चीज को ड्रॉ कर लेना है। अब थोड़ा नोटिस करो कि कौन से जगह पे कलर नहीं है। तो इतने जगह पे कलर नहीं है, तो उसको छोड़ के बाकी सारे को ड्रॉ कर लो। दैट इज ये हो गया, इतने को छोड़ देना है, ठीक है। तो बाकी सारे चीज ड्रॉ कर लो। आ रहा है समझ में, आई थिंक। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड रीजन, दैट इज ए इंटरसेक्शन सी का होल कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी। ध्यान देना कौन सा सेगमेंट नहीं है, इतना सेगमेंट नहीं है, बाकी सारे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड आउट द रीजन दिस। ये हमें मैंने ड्रॉ नहीं किया है, ड्रॉ कर लेते हैं, क्लियर हो जाएंगे। दैट इज ये सेगमेंट पूछा गया है, ठीक है, पहले क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन क्या है वो भी देख लेते हैं। इतना ड्रॉ किया गया है, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन में पूछा गया है कि फाइंड आउट द रीजन, जो शेडेड पार्ट है उसको हमें बताना है। तो यहां पे कोशिश करो किस तरह से ये ढूंढना है, ठीक है। तो आप ये पूरा नोटिस करो, ये जो सेगमेंट है ये तीनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है, और ये जो पूरा सेगमेंट है ये दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो ये दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट में से ये पार्ट हटा दिया गया है, तो इसको कैसे लिखेंगे? दैट इज इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट, दैट इज बी इंटरसेक्शन सी, मतलब ये पूरा आ रहा है। डिफरेंस ये रीजन, दैट इज ये तीनों का इंटरसेक्शन, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। क्लियर है? नेक्स्ट
आप ये नोटिस करो, ये जो सेगमेंट है दैट इज ए है, ये बी है और ये सी है, ये तीनों का कॉम्बिनेशन है, दैट इज ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी। लेकिन इतना पार्ट है ही नहीं, मतलब आ गया कॉम्प्लीमेंट। बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट है शेड द रीजन। ओके, यहां पे हमें ये रीजन को शेड करना है, तो मैंने यहां पे क्लियरली बताया, इसी तरह का क्वेश्चन दिख रहा है। तो पहले तीन चीज फाइंड आउट करने की कोशिश करो। तो ए कॉम्प्लीमेंट पहले फाइंड आउट करो, दैट इज ए को छोड़ के ये हो गया, ये हो गया हमारा ए कॉम्प्लीमेंट। फिर बोला गया कि बी बी करो, ठीक है, तो बी हो गया हमारा इतना सेगमेंट। फिर इंटरसेक्शन सी करने के लिए बोला गया है, सी के लिए हम लोग क्या करते हैं, दैट इज ब्लू ले लेता हूं, क्रॉस करता हूं मैं, सी के लिए ये पार्ट लेता हूं मैं, ठीक है। अब मैंने बोला है कि तुम्हें करना क्या है, इंटरसेक्शन है तो जहां पे मल्टी कलर यूज हुआ होगा उसी को ड्रॉ कर लो। तो देखो यहां पे अगर नोटिस करोगे तो दो कलर यूज हुआ है, एक है रेड और एक है ब्लैक, ठीक है, या फिर तुम्हारे अकॉर्डिंग हॉरिजॉन्टल पैटर्न और वर्टिकल पैटर्न। लेकिन अगर इतने सेगमेंट में देखोगे, ये सेगमेंट यहां पे ब्लू भी है, क्रॉस है, वर्टिकल है और रेड भी है, ठीक है, तो ये सेगमेंट हो जाएगा हमारा, दैट इज क्या है बताओ, गिवन क्वेश्चन, ठीक है। तो कौन सा सेगमेंट हुआ, देखो ये सेगमेंट नहीं आ रहा है लेकिन ये सेगमेंट आ रहा है, ठीक है, दैट इज ये हो गया, ठीक है। तो ऊपर अगर सेम क्वेश्चन देखोगे तो हमने इस तरह से ढूंढा था इसको, और सेम रीजन को इस तरह से डिनोट भी किया गया है, दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये पार्ट हो गया हमारा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सो नेक्स्ट सेगमेंट शुरू करते हैं। वेन डायग्राम के बाद हम लोग देखते हैं इंटरवल्स, ठीक है। तो इंटरवल्स हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक है फाइनाइट और एक है इनफाइनाइट, ठीक है। फाइनाइट मतलब किसी के अंदर किसी के अंदर आ जाता है, मतलब लिमिटेशन है। इनफाइनाइट मतलब इनफाइनाइट तक लेंथ है, ठीक है। तो मैंने यहां पे कुछ लिखा है, तो नोटिस करो। पहले तो हम इसको, अगर इस तरह से रहा तो हम इसको ओपन ब्रैकेट कहेंगे, ठीक है, और अगर इस तरह से रहा तो हम इसको स्क्वायर ब्रैकेट कहेंगे, ठीक है, और ओपन रहा तो वो काउंट नहीं होगा, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट रहा तो वो काउंट होगा, ठीक है। तो हम इसको लिखते हैं, दैट इज ए से लेके बी ओपन ब्रैकेट है, तो इसका मतलब हो गया x ग्रेटर देन a लेस देन b, x a से बड़ा होगा और b से छोटा होगा, ठीक है। तो अगर मैं इसे नंबर लाइन में ड्रॉ करूं तो ये इस तरह से होगा, ये हो गया a, ये हो गया b, और इक्वल नहीं है, और ओपन ब्रैकेट है मतलब इक्वल नहीं होगा, ठीक है। इस साइड भी ओपन ब्रैकेट है, इसका मतलब यहां पे भी इक्वल नहीं होगा। लेकिन जब नंबर लाइन में ड्रॉ करेंगे तो ओपन सर्कल डालोगे ऐसे, यहां पे बी को भी ओपन सर्कल डाल लोगे, ठीक है। और उन दोनों के बीच में कहां है, तो यहां पे थोड़ा डार्क कर लेना, तो इसका मतलब ए से लेके बी हो गया, ठीक है। दूसरा करते हैं, दैट इज यहां पे क्लोज ब्रैकेट ऑफ ए से लेके बी क्लोज ब्रैकेट, तो इसका मतलब ए और बी दोनों यहां पे काउंट हो रहा है क्योंकि क्लोज ब्रैकेट है, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे x ग्रेटर देन और इक्वल टू a एंड लेस देन और इक्वल टू b, ठीक है। और क्योंकि हमारा यहां पे क्लोज ब्रैकेट है तो अगेन नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, तो वही a लिखेंगे, यहां पे भी b, लेकिन यहां पे इक्वल है, इसका मतलब ये काउंट हो रहा है, तो डार्क सर्कल करोगे, ठीक है। यहां पे भी ये इक्वल है तो इसका मतलब यहां पे भी डार्क सर्कल करोगे, और इसके अंदर बोला गया है तो इसको हाईलाइट कर दोगे, ठीक है। नेक्स्ट है ए क्लोज्ड और बी ओपन, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज भी कहेंगे, क्लोज ब्रैकेट। तो ए हो गया क्लोज, बी हो गया ओपन, इसका मतलब ए काउंट होगा, बी काउंट नहीं होगा, तो उसके अकॉर्डिंग लिखते हैं, दैट इज x ग्रेटर देन और इक्वल टू a
एंड लेस देन बी। देखो यहां पे स्क्वायर ब्रैकेट है, इसका मतलब इक्वल आएगा। यहां पे सिंपल ब्रैकेट या ओपन ब्रैकेट है तो इक्वल नहीं आएगा। तो उसके अकॉर्डिंग नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। तो ये हो गया हमारा ए, ये हो गया बी। यहां पे इक्वल है तो डार्क सर्कल कर देंगे, यहां पे इक्वल नहीं है तो ओपन सर्कल कर लेंगे, और इन दोनों के बीच में कहा है तो ये हाईलाइट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट दिया ए ओपन बी क्लोज्ड। इसका मतलब ए काउंट नहीं होगा, बी काउंट होगा। तो इसका मतलब ये हो गया एक्स ग्रेटर देन ए, लेस देन और इक्वल टू बी। तो नंबर लाइन अगेन ड्रॉ करेंगे तो ये हो गया हमारा ए, ये हो गया बी। देखो यहां पे इक्वल नहीं है, इसका मतलब ए काउंट नहीं हो रहा है, मतलब ओपन सर्कल। यहां पे इक्वल है और स्क्वायर ब्रैकेट है तो इक्वल है, और ये हो जाएगा हमारा डार्क सर्कल, दैट इज काउंट हो रहा है। और इन दोनों के बीच में दैट इज ये हाईलाइट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इनफिनाइट। इनफिनाइट मतलब कोई भी एक टर्म इनफिनाइट हो या फिर दूसरा, दोनों के दोनों इनफिनाइट हो सकते हैं। जैसे यहां पे नोटिस करो, यहां पे इनफिनाइट है, यहां पे इनफिनाइट है, यहां पे माइनस इन्फिनिटी है, माइनस इन्फिनिटी, और दोनों साइड इन्फिनिटी है। ठीक है, तो ये इनफिनाइट, एक साइड इनफिनाइट लॉन्ग होगा या दोनों साइड इनफिनाइट लॉन्ग हो सकते हैं। ठीक है, तो इसको लिखेंगे दैट इज यहां पे ओपन 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 ब्रैकेट ऑफ ए बोला गया है, मतलब ए काउंट नहीं है। ये ए और ए से बड़ा, दैट इज हम इसको लिख सकते हैं एक्स ग्रेटर देन ए। सिंपल इस तरह से डिनोट करेंगे। ठीक है, और इसको नंबर लाइन में ड्रॉ करेंगे तो ये हो गया हमारा ए पॉइंट। ए इक्वल नहीं है तो यहां पे काउंट नहीं होगा, मतलब ओपन सर्कल, और उससे बड़ा है मतलब इनफिनाइट लॉन्ग है, तो ये हाईलाइट कर देंगे इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट यहां पे देखो ये स्क्वायर ब्रैकेट है या क्लोज ब्रैकेट, इसका मतलब ए काउंट हो रहा है। ठीक है, अगर ए काउंट हो रहा है तो हम इसको लिखेंगे एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू ए से बड़ा। ठीक है, तो अब इसे ड्रॉ करेंगे तो इस तरह से, तो ये हो गया ए, यहां पे देखो स्क्वायर ब्रैकेट है और इक्वल है, इसका मतलब ये हो गया तुम्हारा डार्क सर्कल और उससे बड़ा। ठीक है, दैट इज इनफिनाइट तक ये जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आया हमारा माइनस इन्फिनिटी से लेके ए तक, मतलब इस साइड, तो ये माइनस इन्फिनिटी से लेके ए, मतलब ए से छोटा होगा, तो इसको हम लिखेंगे एक्स लेस देन ए, क्योंकि यहां पे स्क्वायर ब्रैकेट है या क्लोज ब्रैकेट है तो इक्वल रहेगा। ठीक है, तो इसको ड्रॉ करेंगे तो यहां पे अगेन नंबर लाइन ड्रॉ कर लेता हूं, इस साइड ड्रॉ कर लेता हूं, इक्वल है तो यहां पे काउंट होगा तो ए, और ए से छोटा तो इस तरह से लिखेंगे। माइनस इंफिनिटी अगर रहा तो लेफ्ट साइड होगा, और अगर प्लस इंफिनिटी रहा तो राइट साइड होगा। ठीक है, अगेन यहां पे देखो माइनस इंफिनिटी से लेके ए, बट ए काउंट नहीं है, तो इसका मतलब हो गया सिंपल, दैट इज एक्स लेस देन ए। नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे तो उसी तरह ही होगा, क्योंकि यहां पे माइनस इंफिनिटी है तो इसका मतलब ये लेफ्ट साइड तक एक्सटेंड होगा, और इक्वल नहीं है मतलब ए काउंट नहीं है, तो ओपन सर्कल, और इसे हाईलाइट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है माइनस इंफिनिटी से लेके इंफिनिटी, या जनरली इसको लिखते हैं एक्स बिलोंग्स टू आर। अगर एक्स बिलोंग्स टू आर है तो इसका डायग्राम सिंपल यही हो जाएगा, मतलब पूरा, दैट इज फुल, सारे हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहां पे मैंने कुछ क्वेश्चन दिया है, तो हम इसको इंटरवल भी, यूज इंटरवल बोला गया है, और मैं इसको नंबर लाइन से भी, नंबर लाइन में भी डिनोट कर लेंगे। ठीक है, तो आप नोटिस करो यहां पे x ग्रेटर देन -17 और लेस देन 0 कहा गया है, तो मतलब ये इन बिटवीन वाला हो गया। ठीक है, तो हम यहां पे ड्रॉ कर, नंबर लाइन पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया नंबर लाइन, इसने बोला है -17 और यहां पे 0, लेकिन यहां पे इक्वल नहीं है, यहां पे भी इक्वल नहीं है, तो ओपन सर्कल यहां पे ड्रॉ कर लेता हूं, यहां पे भी ओपन सर्कल, और इन दोनों के बीच में है। ठीक है, और अगर इसे इंटरवल में लिखेंगे तो ये हो जाएगा -17 से लेके 0 तक, और दोनों साइड ओपन। क्यों है आपको पता चल गया होगा, क्योंकि यहां पे इक्वल नहीं है इसलिए ओपन रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट यहां पे आ गया 6 से लेके 12, तो अगेन नंबर लाइन ड्रॉ करता हूं मैं, एक साइड 6 और एक साइड 12, तो इक्वल बोला है तो इसका मतलब काउंट होगा, यहां पे 12 में भी इक्वल बोला है तो काउंट होगा, और उन दोनों के बीच में तो ये हो गया। ठीक है,
और अगर हम इसको इंटरवल में लिखते हैं तो काउंट हो रहा है तो क्लोज ब्रैकेट, यहां पे भी 12 काउंट हो रहा है तो वहां उस साइड भी क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, नेक्स्ट यहां पे हमने लिखा कि x ग्रेटर देन -1 लेस देन और इक्वल टू 4, तो ड्रॉ करेंगे तो एक साइड -1 और एक साइड 4। ठीक है, तो इक्वल नहीं है तो काउंट नहीं हो रहा है, और यहां पे इक्वल है तो काउंट होगा, तो डार्क सर्कल और उन दोनों के बीच में हाईलाइट कर लिया। और अगर इंटरवल में लिखेंगे तो ये काउंट नहीं हो रहा है -1 और ये 4 है, काउंट नहीं हो रहा है तो ओपन, काउंट हो रहा है तो स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा x ग्रेटर देन और इक्वल टू -4 एंड लेस देन 7। वैसे ही ड्रॉ करते हैं, यहां पे -4, यहां पे 7 और यहां पे इक्वल है तो डार्क सर्कल, यहां पे इक्वल नहीं है तो ओपन सर्कल। ठीक है, ओपन सर्कल और उन दोनों के बीच में ये हो गया, और लिख देंगे दैट इज -4 7, यहां पे काउंट हो रहा है तो स्क्वायर ब्रैकेट, यहां पे काउंट नहीं हो रहा है तो ओपन ब्रैकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, x ग्रेटर देन लेस देन 3, तो इसको ड्रॉ कर लेते हैं। लेस देन 3 मतलब पीछे साइड जाएगा, दैट इज हम 3 ड्रॉ कर लेते हैं। 3 और इक्वल बोला है तो डार्क सर्कल करते हैं, 3 से छोटा मतलब इस तरफ। ठीक है, हाईलाइट कर लिया, और इसको इंटरवल में लिखेंगे इस तरफ मतलब -∞, तो -∞ हमेशा याद रखना दैट इज ओपन सर्कल होता है, दोनों साइड -∞ हो या +∞, दोनों साइड में ओपन रहेगा। तो ये -∞ तक है तो ओपन, और यहां पे इक्वल बोला है तो 3 काउंट हो रहा है तो क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, दूसरा बोला है कि x ग्रेटर देन और इक्वल टू 99, तो 99 से बड़ा। ठीक है, तो 99 ड्रॉ कर लेते हैं, और यहां पे इक्वल है तो डार्क सर्कल ड्रॉ करता हूं, उससे बड़ा मतलब राइट साइड मूव करेगा तो ये हो गया, और इसको लिखेंगे तो ये हो गया इनफिनाइट। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये एक्सटेंड कर रहा है 99 से लेके इनफिनाइट तक। यहां पे 99 काउंट हो रहा है इसलिए स्क्वायर ब्रैकेट, और आगे बढ़ रहा है इसलिए इनफिनाइट, और जो कि इनफिनाइट हमेशा ओपन ब्रैकेट है। ठीक है, अब यहां पे ये वाला इंपॉर्टेंट है, दैट इज x नॉट इक्वल टू 3 बोला गया है, तो 3 पहले ड्रॉ कर लेते हैं, दैट इज 3, और वो नॉट इक्वल बोला है मतलब काउंट नहीं हो रहा है, लेकिन 3 से आगे भी काउंट हो रहा है, इसका मतलब 3 से पीछे भी काउंट हो रहा है, उसका मीनिंग है। ठीक है, दैट इज 3 काउंट नहीं हो रहा है, 3 से आगे मतलब ये वाला, और 3 से पीछे मतलब ये वाला, तो इसी को हम लिख सकते हैं -∞ से लेके 3। ठीक है, और ये काउंट नहीं हो रहा है तो ओपन, फिर इसको लिख सकते हैं 3 से लेके इनफिनाइट, 3 से लेके इनफिनाइट, लेकिन यहां पे 3 काउंट नहीं है तो इस तरह से इनफिनाइट है तो ओपन। अब दोनों को कंबाइन कर लेना है मतलब यूनियन। आया समझ में? नेक्स्ट, फाइंड द इंटरवल्स। ठीक है, इंटरवल्स हमें लिख देना है बस, तो इसको क्या लिखेंगे, -1 से छोटा, तो इस तरफ आया -∞ जो कि ओपन होगा, और -1 काउंट हो रहा है तो क्लोज ब्रैकेट। नेक्स्ट, 2 से लेके इनफिनाइट, देखो 2 काउंट नहीं हो रहा है, ये वाला इनफिनाइट है। ठीक है, तो 2 काउंट नहीं हो रहा है तो ओपन, और इनफिनाइट तक है तो वो ओपन। नेक्स्ट आया, यहां पे 1 काउंट नहीं है, 4 काउंट भी नहीं है। ठीक है, तो दोनों के दोनों ओपन, दैट इज 1, और ये रहा 4। ठीक है, नेक्स्ट है, यहां पे -1 भी काउंट हो रहा है, 3 भी काउंट हो रहा है, तो जो काउंट हो रहा है उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, ये भी काउंट हो रहा है तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। नेक्स्ट है 4 से लेके -1, ये दोनों काउंट हो रहे हैं, तो नोटिस करो -4 से लेके -1 काउंट हो रहे हैं तो स्क्वायर ब्रैकेट, और दूसरा सेगमेंट दिया 2 से लेके इनफिनाइट, 2 काउंट नहीं हो रहा है तो ओपन, इनफिनाइट तो हमेशा ओपन ही है, और ये दोनों अलग अलग है इसलिए हमें कंबाइन कर लेना है, दैट इज यूनियन कर लेना है। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। ये हो गया हमारा वेन डायग्राम और इंटरवल्स के बारे में। सो नेक्स्ट देखने के लिए बने रहना मेरे साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।